जो महादेव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर महादेव के चरणों का जल का आचमन कर लेता है, पी लेता है, उसके 3 ताप तो यूं ही समाप्त हो जाते हैं। ये विद्येश्वर संहिता में लिखा है। मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में जो भी सामग्री रखी है वो कोई साधारण सी नहीं है। शिव जी के पास में अगर सर्प भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक डमरू भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक त्रिशूल भी रखा है वो भी कीमत वाला है। मेरे शंकर भगवान के पास में जो भस्म रमी हुई है वो भी कीमत वाली है। और जब शिव जी से लगी हुई भस्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए मृग चर्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक बेलपत्री की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक गंगा की धार की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक मट्टी की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक पुष्प की कीमत हो जाती है। तो जो शिव जी से लगा रहता है उस मनुष्य की कीमत भी मेरा भोलेनाथ बढ़ा देता है। वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा शंकर, मेरा उघड़ी, मेरा दातार, मेरा दयालु, मेरा शिव है। जो परमात्मा से एक बार लग गया, जो शिव तत्व तक पहुंच गया, जो शिव महापुराण की कथा में या शिव मंदिर तक, शिवालय तक पहुंच गया, उसको परमात्मा ने पकड़ कर रखा है। हमारा भारत देश कोई साधारण सा देश नहीं है। पूरे दुनिया के लोगों को इस भारत देश पर गौरव होता है। पर आज संसार के लोगों को देखकर दुख भी होता है कि किस भारत की भूमि में तुम जन्मे हो, तुमको मालूम है? ये भारत की वो भूमि है जहां का पत्थर भी पानी में तैर जाता है तो मनुष्य तो भव से पार उतर ही जाता है। दुख उनको देखकर होता है जो भारत की भूमि में जन्म लेने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दुख भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कष्ट भोग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं पड़े हुए होते हैं। जिस भारत की भूमि का पत्थर भी पानी में तैर जाए, जिस भारत की भूमि का एक पत्थर का टुकड़ा भी पानी में तैर जाता है, ये वो भारत की भूमि है जहां पर केवल पत्थर जब पानी में तैर सकता है तो आप भगवान का नाम लेकर इस भव सागर में भी तैर कर पार उतर सकते हैं। केवल पत्थर नहीं, अब जैसे ये शिवलिंग रखा है, आपने जल चढ़ाया, अब जल आप यहां से चढ़ा रहे हो तो धीरे 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 चढ़ाएं जिससे छींटे बाहर ना, यहां तक छींटे रहे ना, जलाधारी तक चलेगा, बाहर ना गिरे। और एक बात का स्मरण रहे, यदि शिव की, शिव पुराण की 2 बातों को अपने भीतर उतार लो। एक शिव का नाम और दूसरा दूसरे का सम्मान। ये 2 चीजें शिव महापुराण में है। शिव महापुराण के अंतर्गत 2 बातें हमको बार बार दर्शाई जाती है। पहले नंबर पर है भगवान शिव का नाम और दूसरे नंबर पर है दूसरे का सम्मान। भगवान का नाम लेना आपने प्रारंभ कर दिया, भगवान का जाप करना आपने प्रारंभ कर दिया, भगवान का मंत्र जाप आपने प्रारंभ कर दिया, भगवान का स्मरण आपने प्रारंभ कर दिया और दूसरे को आदर देना प्रारंभ कर दिया, दूसरे को सम्मान देना प्रारंभ कर दिया, दूसरे को सत्कार देना प्रारंभ कर दिया। तो ये मानकर चलो कि शिव को मिलने में देरी नहीं लगी।
आज दुनिया के लोग भगवान शंकर का नाम तो लेते हैं, आज दुनिया के लोग भगवान राम का नाम तो लेते हैं, आज दुनिया के लोग भगवान कृष्ण का नाम लेते तो हैं, भगवान के नाम में डूबे भी रहते हैं, पर वो दूसरे का सम्मान नहीं कर पाते। अपने भीतर ये बात को उतार कर रख लो कि हमको दो चीजें शिव पुराण में से लेना है, एक भगवान का नाम, दूसरा है दूसरे का सम्मान। भगवान का नाम लेने से ज्यादा जरूरी है दूसरे का आदर करना, दूसरे का सम्मान करना, दूसरे का सत्कार करना। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, शिव कथा को सुनने वाले को शंकर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, शंकर भगवान शिव कथा सुनने वाले को ढूंढते हैं। बोल बम का नारा है, आपको नहीं ढूंढना है, मेरा देवाधिदेव महादेव आपको ढूंढेगा, मेरा शंभू आपको ढूंढेगा, मेरा शंकर आपको ढूंढेगा। कहते हैं जैसे अंधेरे में टार्च को जलाकर कोई खोई हुई वस्तु को ढूंढा जाता है, वैसा मेरा महादेव इस रसातल में, इस पृथ्वी पे से अपने भक्त को ढूंढता है, अपने भक्त को ढूंढता है। अब शिव भक्त कैसा होता है, शंकर का भक्त कैसा होता है? कितना शिव क्या नहीं देता, शंकर क्या प्रदान नहीं करता। आज दुनिया के लोग विरोध करते हैं शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, दुनिया के लोग विरोध करते हैं शिव पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। हम कहते हैं कभी किसी दारू पीने वाले के लिए तुमने नहीं बोला कि दारू मत पियो, कभी किसी मांस खाने वाले के लिए नहीं बोला मांस मत खाओ। अगर शंकर पे चढ़ा हुआ कोई सामान खा रहे हैं तो इससे बढ़कर कोई सौभाग्य का विषय नहीं। कम से कम दारू तो नहीं पी रहा है, शंकर का चढ़ा पानी पी रहा है, शंकर का चढ़ा जल पी रहा है, चढ़ना मत पी रहा है। बेलपत्र खा रहा है, कम से कम मांस तो नहीं खा रहा है, शंकर पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा रहा है। तुम्हें तो गौरव होना चाहिए, तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए कि किसी हिल स्टेशन पर नहीं जा रहा है, किसी मय खाने में नहीं जा रहा है। तुम्हें तो प्रसन्नता होना चाहिए कि आज जरा जरा से बच्चे अपना घर छोड़कर एक लोटा जल लेकर स्कूल जाने से पहले महादेव के मंदिर जा रहा है, शिव के मंदिर तक जा रहा है, शंकर की चौखट तक जा रहे हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शंकर की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं। और जितनी मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, इनसे निवेदन करूंगा, संकल्प कर कर जाओ शिव महापुराण की कथा में से कि मैं भी अपने परिवार को खुशी दूंगा, कभी मदिरा को हाथ नहीं लगाऊंगा, नशे से मुक्त होऊंगा। अपने परिवार को खुशी देना है, अपने बच्चों को, अपने बेटा को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को प्रसन्नता देना है हमको। कोई दूसरा प्रसन्नता नहीं देगा, कोई दुनिया के लोग तो तुम्हारे के लिए प्रसन्नता का विषय नहीं रखेंगे, पर आपको अपने परिवार को प्रसन्नता देना, आपको अपने परिवार को खुशी देना। कोई दुनिया के लोग हमसे कहें कि शंकर पर चढ़े हुए जल से पीने से क्या होता है, कोई कहे तुमसे कि बेलपत्र खाने से क्या होता है, हम कहते हैं कभी मौका लग जाए और तेरी जिंदगी में अगर तुझे दुख आए तो इतना अंदाजा लगा कर रखना, एक बार शंकर के मंदिर में दिल से, आकर्षण से नहीं, दिखावे से नहीं, दिल से एक लोटा जल लेकर मेरे शंकर के पास जाना, दिल से चढ़ाकर पीना और एक बेलपत्री खाने का प्रयास करना, फिर बताएंगे कि बाबा क्या करता है, शिव क्या नहीं देता है, फिर विचार करना। वो ओघड़दानी है, ओघड़दानी। उसको पहचानने के लिए नेत्र चाहिए और वो नेत्र साधारण नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है आज अपने बच्चों को संस्कार की जरूरत है। 3 माताएं कुएं पर पानी भर रही थी, एक कुएं पे से पानी 3 माताएं भर रही थी और तीनों के बच्चे स्कूल से आ रहे थे। पहले नंबर की माँ का बेटा निकल कर गया, माँ मम, उससे विनय कर कर बहुत दूर से आई है, बहुत आस लेकर आई है, कोई नहीं है इसका, तू संभाल ले इसको, और तू नहीं संभालेगा तो फिर दुनिया में कौन संभाले। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, सारे देवता उनके जाने की खबर है, पर एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो ना ब्रह्मलोक में रहते हैं ना बैकुंठ लोक में रहते हैं, वो तो यहीं कंकर में शंकर के रूप में रहते हैं।
कंकर। जब तू इतने मेरे करीब में है, जब तू मेरे इतने नजदीक में है, तो मेरी क्यों नहीं सुनेगा? तू सुनेगा क्यों नहीं? एक बहन का 20 साल का लड़का मर गया। उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब तुम्हारा रजो धर्म नहीं आता, तुम मां नहीं बन सकती। 19-20 साल का लड़का था, मर गया। खूब टूट गई, क्योंकि इकलौता लड़का था, इकलौता। जिसका 20 साल का लड़का, 19 साल का लड़का जवान की जवान चले जाए, उस मां की दशा क्या होगी जिसके घर का एक ही चिराग था, वो भी चले गए। टूट गई, खूब रोती थी। एक दिन उसके घर के सामने से कोई लोटा भर के जल लेकर जा रहा था। उसने कह दिया, काकी जी क्यों रोती रहती हो, जल चढ़ाया करो। कहती है, क्या होगा, मेरा बेटा चले गया। चले गया तो क्या हुआ? डॉक्टर ने भी कह दिया कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, रजो धर्म नहीं है, उम्र बहुत हो गई है। एक बार सीहोर रुद्राक्ष उत्सव में गई हो तुम? नहीं। ये पत्र है उसका। निर्मला सिंह पति कामता सिंह, सतना मध्य प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठे हों, सतना मध्य प्रदेश से। निर्मला सिंह पति कामता सिंह, सतना मध्य प्रदेश से हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हों तो बच्चे को लेकर आ सकते हैं। कॉलेज जाता था मेरा लड़का, दोस्तों के साथ घूमने गया था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। 20 साल का मेरा लड़का हाथ से चला गया, इकलौता था। एक बेटी ने कहा, काकी क्यों रोती रहती हो, जाओ कभी रुद्राक्ष महोत्सव में कथा में पहुंचो, उससे विनय करो। यहां आई, - 2024 में विनती करी, फिर बाबा से विनय करने के लिए 2025 में आ गई। यहाँ आकर कंकर शंकर की भूमि को हाथ लगाती थी, नमन कर कर उसको दंडवत कर कर जाती थी, और मिट्टी को अपने गर्भ से लगा कर कहती थी कि डॉक्टर मना कर दिए हैं कि रजो धर्म नहीं आ रहा है, अब तुम माँ नहीं बन सकती, अब तुम माँ नहीं बन सकती हो, उम्र बहुत हो गई है। पर तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। रुद्राक्ष महोत्सव में विनती करी। 28 दिसंबर 2025 को बाबा की कृपा से जैसा मेरा पहला पुत्र था, उसके भी तिल था, इसके भी वही स्थान पर तिल है। जैसा वो था
वैसा कि वैसा ही मेरा बेटा मुझे मेरे बाबा ने, जैसा वो था वैसा कि वैसा ही दिया। दिसंबर 2025 को मेरे घर में मेरे बाबा ने संतान दे दी, पुत्र। आज मेरा बेटा 1 महीना 16 दिन का हो गया। मैं बाबा के उसी रुद्राक्ष महोत्सव में फिर लेके आ गई उसके एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। पत्र है निर्मला सिंह पति कामता सिंह, सतना मध्य प्रदेश नगर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो बच्चे को लेकर आ सकते हैं। वो देता है, बताता नहीं है। सियोर वाला बाबा, सियोर वाला महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा तुम्हारा भाई है, तुम्हारी विदाई वो नहीं देगा। जीजियों की और जीजाओं की विदाई देने की क्रमता, उनको विदाई देने का हक सीहोर वाले महाराज में नहीं है। वो सीहोर के चितावलिया हिमा के वो कुबरेश्वर देव अधिदेव महादेव, उसमें हम नहीं देंगे। क्या देता है, कब देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। शिव पुराण में एक बात हमने पहले भी कही कि जितना बन सके भजन करो, जितना बन सके स्मरण करो, जितना बन सके कीर्तन करो। शिव की निंदा, शिव पुराण की निंदा, कुबरेश्वर धाम की निंदा और शिव भगवान की निंदा एक ना एक दिन तुम्हारे परिवार में कहीं ना कहीं ऐसी तकलीफ उत्पन्न कर देती है। किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का बंधु, किसी का भुगतते रहते हैं, तकलीफ भोगते रहते हैं। थोड़ा बचिए, थोड़ा बचिए, थोड़ा बचिए। इस कुबरेश्वर धाम की, शिव की और शिव भक्त की और भगवान शंकर की कथा की कभी निंदा नहीं होना चाहिए, कभी निंदा नहीं। अच्छा स्मरण करें, भजन करें, कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें। थोड़े समय के लिए, 7 दिन के लिए आप आए हो, 7 दिन आपको मिले हैं, 7 दिन हमको मिले हैं अविरल भक्ति के लिए, भजन के लिए। क्यों छोड़ें उन 7 दिन? एक एक रोमावली में शिव है तुम्हारे, एक एक रोमावली में शंकर है तुम्हारे। और जब तुम्हारे भीतर तुम्हारा शिव विराजमान है तो हम शिव को ढूंढने के लिए कहीं क्यों जाए, किस लिए? भीतर बेचैनी होना चाहिए।